नमस्कार, मैं पीसी सैनी। तो चलिए आ गए हैं सूबेदार सत्यनारायण सैनी अपने गांव। देश की सेवा के लिए जो अवधि उनको मिली थी वो समाप्त करके। जानकारी के लिए बता दें कि सूबेदार सत्यनारायण सैनी सेवानिवृत्त होकर अपने गांव पहुंचे हैं। 1 सितंबर 2007 को 118 इन्फेंट्री बटालियन टीए यूनिट ग्रेनेडियर में भर्ती हुए थे। उसके बाद निरंतर देश की सेवाएं करते रहे, जगह जगह पे स्थानांतरण होता रहा। पहली पोस्टिंग नागपुर महाराष्ट्र में मिली, उसके बाद जम्मू कश्मीर गए, श्रीनगर, राजौरी, भूसावल सेवाएं दी और सेवानिवृत्त हुए शिमला हिमाचल से। आप उनके गांव पहुंचने पर उनकी विदाई को एक सेलिब्रेशन के रूप में पूरे गांव ने आयोजित किया है। बिल्कुल बनता है यह सम्मान, इस वर्दी को सलाम, सूबेदार सत्यनारायण को सलाम, जो 17-18 साल अपने घर से, गांव से, रिश्तेदारों से, गलियों से, जहां जन्म लिया उस जगह से दूर रहकर देश की सेवाएं की। होली हो, दशहरा, दिवाली, तीज, गणगौर, हर त्योहार पर देश की सेवा करते रहे। कभी मौका मिला तो दिवाली पे आए, नहीं मिला तो देश की सेवा में लगे रहे। बनता है सूबेदार साहब, इस वर्दी को सलाम बनता है। ये इनके बड़े भाई श्रवण कुमार सैनी है। जानकारी थोड़ी सी बता देते हैं आपको कि सूबेदार सत्यनारायण सैनी के पिता का नाम पूरनमल खरोलिया है। इनकी माता जी का नाम श्रीमती सुनी देवी है। ये 3 भाई हैं। बड़े भाई का नाम श्रवण कुमार सैनी, खुद ये सूबेदार सत्यनारायण हैं, और इनके छोटे भाई हैं, उनका नाम है सागरमल सैनी, जो भी सागरमल सैनी भी आर्मी में है, एक ही बटालियन में है, एक ही यूनिट में है, और उनकी पोस्टिंग भी शिमला है। बस स्टैंड थोई के ऊपर सूबेदार सत्यनारायण सैनी का सब यहाँ पर स्वागत, सम्मान, सत्कार कर रहे हैं। एक देश की सेवा करके इस तरह से गांव आना और गांव के बीच में अपनों से इस तरह से प्यार मिलना, ये एक जवान के ही भाग्य में लिखा होता है। ये वर्दी बड़ी है, इस वर्दी को पहनने वाले बड़े हैं, इनको सैल्यूट बनता है। इनकी सेवाएं निरंतर देश को आगे बढ़ाने में हमेशा योगदानपूर्ण रही है। सूबेदार सत्यनारायण सैनी एक मध्यम परिवार में इनका जन्म हुआ था। खेती बाड़ी से जुड़े हुए इंसान थे। खेती करना, फसल उगाना, मेहनत करना। उससे पहले बता दूं कि मोजीराम सैनी इनके भाई हैं परिवार में, और ये NSG ब्लैक कैट कमांडो है। मानेसर गुरुग्राम में इनकी पोस्टिंग है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था सूबेदार सत्यनारायण सैनी की, इनके भतीजे हैं, जिनको हम जानते हैं, उनका परिचय आपसे करवाते रहेंगे ताकि खबर आपको अच्छी लगे और आप सूबेदार सत्यनारायण सैनी के परिवार को जान सके। चर्चा कर रहे थे हम सूबेदार सत्यनारायण सैनी के परिचय की, कि इनका जन्म नोड़ा जो है श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र की थोई ग्राम पंचायत में एक नोड़ा की ढाणी है। सागरमल सैनी ये इनके भाई हैं, जो इनसे 10 छोटे हैं। ये भी इसी बटालियन में है, आर्मी में है। 118 इन्फेंट्री बटालियन टीए यूनिट ग्रेनेडियर, और शिमला में भी इनकी पोस्टिंग है। ये कदम जो देश की सेवा के लिए बढ़े थे, आज वो अपने घर के लिए बढ़े हैं। सत्यनारायण सैनी सूबेदार लिपिक के पद से सेवानिवृत्त होकर अपने गांव पहुंचे। कोई बस स्टैंड पर एक बड़ा आयोजन उनके लिए रखा गया। सूबेदार सत्यनारायण सैनी की ये विदाई समारोह जो शिमला में 28 अप्रैल को सेलिब्रेट हुआ था, आज 29 अप्रैल को उनके गांव में पूरे बाजार, पूरे कस्बे से होते हुए ये गुजरी। सूबेदार सत्यनारायण सैनी शांत स्वभाव, हमेशा क्रिएटिव दिमाग, बिल्कुल क्रिएटिव, कुछ ना कुछ समाज के लिए करते रहना। जो भी धार्मिक कार्यक्रम हो उसमें आए बढ़कर भाग लेना, सामाजिक कार्यक्रमों में भी भाग लेना, और सबसे बड़ी बात यह है कि लगता है कि इसकी हेल्प करनी चाहिए। जो पुअर लोग हैं या कोई कमजोर वर्ग का है या ऐसी कोई प्रतिभा जो पैसों के कारण पिछड़ रही है, उनका इन्होंने
हमेशा सहयोग किया है। बहुत से एग्जाम्पल हैं, हमारे न्यूज पे भी आपको मिल जाएंगे इनका सहयोग। तो आप हमारे चैनल पे सर्च कीजिए। उर्मिला कुमावत का जिक्र मैं करूंगा, उनको भी इन्होंने काफी सपोर्ट किया था। सूबेदार सत्यनारायण सैनी के साथ उनकी धर्मपत्नी विषम देवी, और ये उनके परिवार के वो लोग जो लगभग 17-18 साल इनसे दूर रहते थे। कभी कभार 2-3 महीने का मौका मिलता था इनके साथ समय बिताने का। कभी छुट्टी मिलती तो गांव आते, कई बार छुट्टियां नहीं मिलती, क्योंकि देश की सेवा ही ऐसी है, ये वर्दी ऐसी है, इस वर्दी को पहनने वालों का जज्बा ही अलग है। यहाँ मैं जिक्र करूंगा कि जो जवान होते हैं उनका जो परिवार होता है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है देश की सेवा में। तस्वीरें हैं उस स्कूल की जहां पर सूबेदार सत्यनारायण सैनी ने अपना एजुकेशन पूरा किया था। सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजकीय, जहां पर सूबेदार सत्यनारायण सैनी ने अपनी शिक्षा 12th क्लास तक की शिक्षा यहाँ से इन्होंने ग्रहण की थी। और इसी उनके विदाई समारोह पर ये स्कूल का स्टाफ, स्कूल के अध्यापक के सम्मान कर रहे हैं। और बड़े गर्व की बात होती है कि जिस स्कूल से पढ़े और उसी स्कूल के मुख्य द्वार पर अगर उस स्कूल के टीचर इस तरह का सम्मान करते हैं तो एक बहुत बड़ा पल होता है। और ये पल भी बहुत बड़ा है कि जिस स्कूल से इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, आज उसी स्कूल के समक्ष उसी स्कूल के गुरुजन लोग इनको आज सम्मानित कर रहे हैं, इनका सम्मान कर रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सूबेदार सत्यनारायण सैनी अपनी धर्मपत्नी के साथ, ये सीन बहुत प्यारा है। दोनों वर्दी अपने लिए है। एक वर्दी खाकी वर्दी जो समाज की सेवा करती है, तो दूसरी ये वर्दी आर्मी वर्दी जो सीमा पर देश की सेवा करती है। दोनों का ही बड़ा योगदान है, दोनों को ही सैल्यूट है। जैसे ही इनका विदाई जुलूस उधर से गुजरा, स्कूल के बच्चे गेट के अंदर से सूबेदार सत्यनारायण को बाय बाय टाटा बोल रहे हैं। अपनों के बीच, अपनों के साथ, अपने गांव के चौपाल से, अपने गांव के मुख्य द्वार से, अपने गांव की गलियों से, अपने गांव की सड़कों से गुजरते हुए सूबेदार सत्यनारायण सैनी सभी गांव वालों को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और डीजे की धुन पर परिवार के लोग खुशियों से झूमते हुए, गाते हुए आपको दिख रहे हैं। ये वर्दी बड़ी है, इस वर्दी को पहनने वाले बड़े हैं और इनकी सेवाएं बड़ी हैं। देश की सेवा और सबसे बड़ा योगदान इनके परिवार के लोगों का होता है, जो काफी दिनों तक, काफी महीनों तक इनसे दूर रहते हैं। आज हम अगर आधी घंटा घर से निकलते हैं और घर लौटने में आधी घंटा लेट हो जाते हैं तो कितने बेचैन हो जाते हैं। ये लोग देश की सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए रहते हैं और कई भारत में जो लोग हैं वो इनका सम्मान कर रहे हैं और सम्मान बनता है, क्योंकि जवान का काम ही बहुत बड़ा होता है। देश की रक्षा करना, देश की सेवा करना, देश के लिए समर्पित रहना, यही एक आर्मी को, एक जवान को, एक देश के रक्षक को, एक देश के सैनिक को आता है। ये तस्वीर बहुत प्यारी लग रही है। अपनी पत्नी के साथ सूबेदार सत्यनारायण सैनी अपने गांव के रास्ते से, मार्ग से सबका प्रणाम करते हुए निकल रहे। कोई बस स्टैंड से उनका विदाई जुलूस शुरू हुआ, जो चौपड़ बाजार से होता हुआ उनके घर पहुंचा। चौपड़ बाजार से निकलने के बाद स्टेट हाईवे 13, उसके बाद न्यू मार्केट, भट्टा स्टैंड और फिर उनके घर पर। ये तस्वीर और ये पूरा कार्यक्रम इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए बड़ा है, क्योंकि 17-18 साल देश की सेवा करके अपने घर, अपनी सेवा अवधि समाप्त करके अपने घर आ रहे हैं। जीत सिंह, जीत है, जीत कुमार बिल्कुल बन रहा है। यहाँ देशभक्ति गाने चल रहे हैं, उन्हीं पे अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। सोनलाल सैनी इन्हीं के परिवार से हैं। डीजे के धुन पर
इनका विदाई जुलूस देशभक्ति गानों के बीच इनके परिवार के छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े लोग सब इस कार्यक्रम में खुश हैं। चश्मा पहन रखी ये बच्ची नैन्सी सूबेदार सत्यनारायण सैनी की डॉटर है। और जानकारी के लिए भी बता दें आपको कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर लोगों ने सूबेदार सत्यनारायण सैनी का, उससे पहले ये तस्वीर आपको दिखाएंगे। इन बच्चों का ये जुनून बहुत ही प्यारा है। जगह जगह पे सूबेदार सत्यनारायण सैनी का अभिवादन किया पत्नी के साथ फौजी साहब। विदाई जुलूस जैसे ही रोड आगे बढ़ता है तो गणेश मिष्ठान भंडार के ऊपर गणपति टेंट हाउस के एमडी डूंगरमल सैनी और उनके भतीजे सुनील कुमार सैनी की तरफ से सभी लोगों के लिए शरबत की व्यवस्था की गई। ये तस्वीरें गणेश मिष्ठान भंडार की हैं और जानकारी के लिए बता दें कि ये शरबत की व्यवस्था जो है वो गणपति टेंट हाउस के मैनेजिंग डायरेक्टर डूंगरमल सैनी और उनके भतीजे सुनील सैनी भी आर्मी में हैं, उनकी तरफ से यहाँ पर व्यवस्था रखी गई। और ये जो विदाई जुलूस है थोई स्टैंड से शुरू हुआ और थोई स्टैंड के बाद मुख्य मार्ग से गुजरता हुआ चौपड़ बाजार में गया। वहां लोगों ने अभिवादन किया, वहां लोगों ने सूबेदार का सम्मान किया। उसके बाद स्टेट हाईवे से होते हुए न्यू मार्केट, उसके बाद मॉडर्न पब्लिक स्कूल, उसके बाद गणेश मिष्ठान भंडार पर पहुंचा। अब यहाँ से आगे बढ़ेगा। और जानकारी के लिए यह भी बता दें कि सूबेदार सैनी का जो स्वभाव है वो बहुत ही शांत है। उससे पहले ये सम्मान की तस्वीरें जिसकी जानकारी हम आपको देंगे। ये है डूंगरमल सैनी एमडी गणपति टेंट हाउस थोई, 28 टेंट थोई, उनके द्वारा साफा पहनाया जा रहा है। और उनके भतीजे सुनील कुमार सैनी जो खुद अभी आर्मी में है, एक आर्मी मैन का दूसरे आर्मी मैन का सम्मान यहाँ बहुत ही प्यारा लगता है। और ये तो सीधी सी बात है कि जहां पर ये वर्दी दिखती है, जहां पे आर्मी की वर्दी दिखती है, जवान की वर्दी दिखती है, इस वर्दी के प्रति लोगों का जो प्यार है, जो सम्मान है, जो विश्वास है, वो देखते ही बनता है। इस वर्दी के प्रति जो लोगों का प्यार, सम्मान, विश्वास है, सम्मान है, वो सबसे बड़ा महान है। और ये तस्वीरें जहां पर सभी उनको मालाएं पहना रहे हैं। पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि, कांग्रेस सेवादल अजीतगढ़ ब्लॉक के अध्यक्ष अनिल कुमार थोई ने उनको माला पहनाई। उसके बाद राकेश कुमार सैनी, उसके बाद यहाँ पर काफी लोगों ने सम्मान किया। महेश ठेकेदार यहाँ पर तस्वीर में आप देख रहे हो, बिल्कुल अपनों के बीच अपना जवान और बहुत ही अच्छा सम्मान। पूर्व वार्ड पंच शंकरलाल सैनी तस्वीरों में आपको दिख गए माला पहनाते हुए। कानजी कारीगर यहाँ, और उसके बाद सतीश कुमार सैनी से पहले महेंद्र कुमार सैनी और अब हैं सतीश कुमार सैनी, सभी ने सूबेदार का स्वागत किया। बनता है, ये स्वागत बनता है। उसके बाद पूर्व वार्ड पंच थोई के शंकरलाल सैनी, वार्ड नंबर 8, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो ये हैं वो हैं श्याम म्यूजिकल ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनके द्वारा सम्मान यहाँ किया गया। पूर्व अध्यक्ष बालाजी मेला कमेटी कमलेश कुमार सैनी, सुरेश कुमार सैनी, महावीर प्रसाद सैनी, इन सब के ओर से यहाँ पर माला पहनाई गई। विक्रम सैनी, श्याम मिष्ठान वाले रामजीलाल सैनी और एवन टायर वाले किशन कुमार सैनी की और शंकरलाल सैनी जो पूर्व वार्ड पंच है, साफा पगड़ी यहाँ पे पहनाई गई। धर्मेंद्र कुमार सैनी जो अध्यापक हैं, उनकी तरफ से भी यहाँ सूबेदार को साफा पहनाया गया, माला पहनाई गई। और तस्वीरों में हम आपको दिखा दें कि कालूराम सैनी जो भी थे उन्होंने सम्मान किया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ जलपान की व्यवस्था की गई थी और जलपान की व्यवस्था के बाद यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो, ये जो विदाई कार्यक्रम है वो आगे बढ़ा। ये मट्ठा स्टैंड है जो सूबेदार सैनी के गांव का स्टैंड है। सूबेदार सैनी के गांव का ये स्टैंड है, यहीं पास ही में उनका घर है।
नोएडा की ढाणी है भट्टाई स्टैंड के पास, और अब ये यहाँ से उनके घर की तरफ उनका ये विदाई जुलूस जो है वो चल रहा है। तस्वीरें बड़ी, कार्यक्रम बड़ा, क्योंकि वर्दी बड़ी, वर्दी को पहनने वाला बड़ा। सूबेदार सत्यनारायण सैनी रिटायरमेंट की उनकी ये कवरेज कोशिश हमने की है आपको दिखाने की। हमारा प्रयास इस पल को यादगार बनाना। खबर में इतना ही। मैं पीसी सैनी। थैंक यू। जय हिंद, जय